साल 2026 के पहले क्वार्टर में खाने पीने की चीज़ें महंगी ज़रूर हुई हैं, लेकिन लिस्टेड फूड और बेवरेज कंपनीज के प्रॉफिट्स में भी इजाफा हुआ है। साल के पहले क्वार्टर में सेक्टर रेवेन्यूज 5% से बढ़कर 196 अरब तक जा पहुंचे, लेकिन इसी टाइम पीरियड में सेक्टर प्रॉफिट्स 15% से ज़्यादा बढ़कर 17 अरब हो गए हैं। लेकिन ये रिकवरी तमाम अशियाए खुर्दोनोश के लिए बराबर नहीं है। बेवरेजेस यानी मशरूबात ने सेक्टर को रेवेन्यू ग्रोथ में लीड किया है और 17% तक अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, जबकि कॉन्डिमेंट्स और कुलिनरी प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू 16% से बढ़ा है। ज़्यादा ग्रोथ ना दिखाने के बावजूद लिस्टेड फूड सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं। सिर्फ नेस्ले अकेले ने इस क्वार्टर में 54 अरब रुपए की सेल्स की। साथ ही साथ फ्रीजलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान 28.7 अरब रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले साल की निस्बत 10% ज़्यादा था। डेयरी की रिकवरी में एक अहम कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि साल 2025 में पैकेज यूएसटी मिल्क के ऊपर 18% सेल्स टैक्स बढ़ाया गया, जिसने डेयरी की डिमांड को सख्त मुतासिर किया। यानी साल 2026 का ये रिबाउंड कुछ हद तक साल 2025 की एडजस्टमेंट समझा जा सकता है। कॉन्डिमेंट्स की रिकवरी 16% ग्रोथ के साथ थोड़ी क्लियर नजर आई और इसके अंदर नेशनल फूड्स और यूनिलीवर पाकिस्तान नुमाया रहे। लेकिन ये क्वार्टर सब कंपनीज के लिए स्मूथ नहीं रहा। इस्माइल इंडस्ट्रीज और द ऑर्गेनिक मीट कंपनी जैसी कंपनीज को न सिर्फ सेल्स बल्कि प्रॉफिट्स में भी कमी देखने को मिली है। इसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान बॉर्डर क्लोजर और बाकी एक्सपोर्ट डिस्ट्रप्शंस थी। दूसरी जानिब फौजी फूड्स, अत्तहूर और कीश उन कंपनीज में से हैं जिनकी सेल्स तो बढ़ी लेकिन प्रॉफिट्स में कुछ खातिर ख्वाह इजाफा ना हो सका। यानी असल कहानी मार्जिन्स की थी। सेक्टर का ग्रॉस प्रॉफिट 11% से बढ़कर 55.7 अरब रुपए हो गया, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 5% बढ़ा। एक और बड़ी वजह पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट साइकिल का नीचे आना है, जिसके बाद कंपनीज की फाइनेंस कॉस्ट 2.8 अरब रुपए हो गई, जो कि 8% कम है। इस फाइनेंस कॉस्ट के गिरने ने भी प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने में एक अहम किरदार अदा किया। इन्वेस्टर्स अब भी इन कंपनीज को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। एकेडी का फूड सैंपल अर्निंग्स के 19x पर ट्रेड कर रहा है, जो बाकी मार्केट के 9.6x से तकरीबन दुगना है। अब सवाल यह है कि क्या ये रिकवरी मुस्तकिल ग्रोथ बन सकती है या इन्वेस्टर्स स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा कीमत अदा कर रहे हैं।